हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सत्य घटना है जिसका जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जीवनी, जो कि बहुत संक्षिप्त है, केवल 47 पेज की है, वेटिंग फॉर ए वीजा में किया है। और इसके माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारी सामाजिक व्यवस्था में अनटचेबिलिटी या छुआछूत का स्वरूप क्या था, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आगे चल करके हमारे संविधान के जनक बनते हैं और भारत रत्न से सम्मानित होते हैं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इसको किस रूप में झेला है, इसका सामना किस रूप में किया है। तो यह कहानी है 1901 की। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र थी मात्र 9 साल। एक दिन उनको उनके पिता की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टी में सभी बच्चे कोरेगांव आ जाएं और यहाँ कुछ दिन रहें। इस चिट्ठी को पा करके सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और इसका कारण ये था कि वे इसके पहले ट्रेन पर भी नहीं चढ़े थे और पिताजी के पास जा कर के वे गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे। रामजी सकपाल ने चिट्ठी में यह भी लिखा था कि जब आने का कार्यक्रम बने तो उसकी पूर्व सूचना चिट्ठी के द्वारा हमें बता देना, ताकि निश्चित दिन पे हम स्टेशन पहुंच जाएं या अपने नौकर को भेज दें ताकि वह रिसीव कर सके। उस समय जो अंबेडकर साहब का परिवार था वह सतारा में रहता था। सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है, सतारा में रहता था और जो कोरेगांव है वह भी सतारा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए इनको सतारा से ट्रेन पकड़ करके पहुँचना था पहले मसूर, और मसूर से फिर किसी साधन से पहुँचना था कोरेगांव। अब इस यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि नए नए जूते लाए गए चारों बच्चों के लिए, नई नई धोतियां लाई गई, नए नए कैप लाई गई और निश्चित तारीख पे खाना पीना बांध करके जो उनकी आंटी थी उन्होंने खाना वाना बनाया और ये ले करके बच्चे पहुंच जाते हैं सतारा रेलवे स्टेशन पर। सतारा वहाँ से इनके घर से करीब 10-12 मील दूर था, लेकिन वहाँ से उन्होंने तागा पकड़ा और वे पहुँच गए। इनके जो बड़े भाई थे वे टिकट ले आए। फिर अंबेडकर साहब लिखते हैं कि दो दो आना सभी बच्चों को दिया गया ताकि वे अपने मनपसंद की चीज़ें खा पाएँ। ट्रेन आई और ये लोग पहली बार ट्रेन में बैठे और बैठ करके मसूर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक सारी चीज़ें सही थी। मसूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है शाम को 5 बजे। ये बच्चे ट्रेन से उतर करके फिर अपने पिता का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद इन्होंने देखा कि जो यात्री मसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे वे एक एक करके सभी अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले गए और बाकी बच गए केवल 4 बच्चे। इनके न पिताजी आए न पिताजी के द्वारा भेजा गया कोई नौकर आया। इन बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या करें। इन बच्चों को वहाँ के जो स्टेशन मास्टर साहब थे वे देख रहे थे और उन्हें लगा कि नहीं, ये बच्चे परेशान हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से वे इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि समस्या क्या है। फिर ये पूरा बताते हैं कि उनको कोरेगांव जाना है, उनके पिताजी के पास जाना है, लेकिन न तो पिताजी आए और न ही उनकी तरफ से कोई व्यक्ति आया। फिर उस समय जैसे कि परंपरा थी, और उस समय क्या हम कहें कि इस समय भी परंपरा है कि आप किसी अपरिचित से पहली बार मिलते हैं तो कुछ देर बाद बात करने के बाद वह आपकी जाति और आपका गोत्र पूछने लगता है। तो स्टेशन मास्टर ने भी पूछा कि तुम लोग कौन हो। अंबेडकर साहब लिखते हैं कि जिस तरीके का हमारा पहनावा था उससे कोई ये नहीं समझ सकता था कि हम अनटचेबल हैं या महार जाति के हैं। और जब स्टेशन मास्टर ने यह सुना तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर कुछ न बोल करके लौट गया अपने केबिन में। लेकिन 15-20 मिनट बाद वह फिर आते हैं, स्टेशन मास्टर फिर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आदमी के मन में ये था कि ये बच्चे हैं और इनकी सहायता करनी चाहिए। स्टेशन मास्टर ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि इनको कोई साधन मिल जाए, और अंबेडकर साहब लिखते हैं कि वहाँ ढेर सारी जो बैलगाड़ियाँ थी वो खड़ी थी, सवारी के इंतज़ार में खड़ी थी। लेकिन जो कन्वर्सेशन हुआ था स्टेशन मास्टर और इन बच्चों के बीच, वह खबर भी वहाँ पहुँच गई और बैलगाड़ी वालों को ये मालूम था कि ये अछूत हैं, महार जाति के हैं। समस्या ये है कि इनको कैसे गाड़ी पे बैठाया जाए या कैसे इनके साथ बैठ करके कोरेगांव की यात्रा की जाए। ये दूना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन बात बन नहीं रही थे।
अंत में स्टेशन मास्टर ये पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो बैलगाड़ी हाँक सकता है। तो बच्चों ने कहा हम हाँक सकते हैं। और फिर यहाँ से एक रास्ता बना कि बैलगाड़ी वाला पैदल नीचे चलेगा और ये जो बच्चे हैं ऊपर बैठेंगे, इसलिए क्योंकि वह इनके साथ बैठ करके अपवित्र नहीं हो सकता है। यह सब करते करते शाम के 6:30 बज जाते हैं। बैलगाड़ी चलती है और कुछ मील चलने के बाद एक नदी पड़ती है। नदी पर पहुंचने के बाद जो बैलगाड़ी वाला है वह कहता है कि यहाँ नदी में पानी है और यहाँ पे हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए, हमें किराया का कुछ हिस्सा दे दो, मैं जा कर के खाना खा लेता हूँ और आप लोग भी यहाँ खाना खा लो। बच्चे भी खुश हो गए, वो घर से खाना लाए थे और वे खाना की टिफ़िन खोल करके बैठते हैं, खाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, प्यास लगती है, तो वे नदी में जाते हैं और नदी में जाने पर पता चलता है कि वहाँ जो पानी है वह बहुत गंदा है। नदी लगभग सूखी हुई थी और कहीं कहीं जो गड्ढे थे उसमें पानी था, लेकिन पानी इतना गंदा था कि उसे पिया नहीं जा सकता था। इसलिए आगे खाना खाना बंद हो गया और ये बच्चे अपना टिफ़िन बंद करके बैलगाड़ी वाले का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी वाला भी आया और फिर यह यात्रा शुरू होती है। अंबेडकर साहब आगे लिखते हैं कि 4-5 मील तक फिर उसी तरीके से यात्रा होती रही, यानी बच्चे ऊपर बैठे थे, एक के हाथ में जो रस्सी थी बैलगाड़ी हाँकने वाली वह थी और जो बैलगाड़ी का मालिक था वह नीचे नीचे पैदल चल रहा था। लेकिन 4-5 मील चलने के बाद अचानक एक घटना घटती है। अंबेडकर साहब लिखते हैं कि वह कूद करके बैलगाड़ी पर बैठ गया और रस्सी अपने हाथों में ले लिया। इससे थोड़े देर के लिए उनको आश्चर्य भी हुआ, अंबेडकर साहब को आश्चर्य हुआ और वो कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो अब तक पैदल चल रहा था और जो साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वह हमारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन सब मिलाकर के बच्चे खुश थे कि अब बैलगाड़ी तेज चलेगी और अब वे जल्दी से कोरेगांव पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि समय बीतता गया, कोरेगांव नहीं आ रहा था और 10 बजे के आसपास भी जब नहीं आया तब ये बच्चे चिंतित होने लगे और इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर कब आएगा। क्योंकि जब ये मसूर रेलवे स्टेशन से चले थे तो गाड़ी वाले ने कहा था कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उस हिसाब से 9:30-10 बजे तक कोरेगांव आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वहाँ यह भी जिक्र है उस किताब में कि ये रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन गाड़ी वाले ने इनको कुछ नहीं कहा, वह कोई रिप्लाई नहीं देता है, चलता रहता है। कुछ देर बाद बैलगाड़ी वाला बच्चों को कहता है कि देखो सामने वह जो लाइट दिख रही है वहाँ पे टोल कलेक्शन सेंटर है। और इसको देख करके, लाइट को देख करके बच्चों में थोड़ा सा साहस आया, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और न तो कोई जानवर सड़क पे दिख रहा था, ना आदमी दिख रहे थे, तो उनको डर लग रहा था। अब उनको लगा कि नहीं, चलो हम अब किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचते पहुंचते 12 बज गए और वहां यही बैलगाड़ी नहीं बल्कि अनेक बैलगाड़ियां थी जो वहां रुकी हुई थी, लोग विश्राम कर रहे थे। और बैलगाड़ी वाले ने भी कहा कि यहाँ अब हम रात में रुकेंगे और फिर सुबह यात्रा शुरू होगी। फिर बैलगाड़ी वाला बैल को अलग करके खाना खाने कहीं चला जाता है और बच्चों से कहता है कि यह जो टोल कलेक्टर है उससे पानी मांगना, लेकिन ध्यान रखना अपनी ओरिजिनल जाति मत बताना, नहीं तो हो सकता है कि वह पानी न दे। फिर वह उपाय भी बताता है कि तुम लोग ये कहना कि हम मोहम्मदन हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हो सकता है कि पानी मिल जाए। यह चीज़ बच्चों को समझ में आती है और अंबेडकर साहब भी आगे जाते हैं और वहाँ जाकर के ये एक प्रकार से उर्दू लहजे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय अरबी फ़ारसी भी पढ़ाई जाती थी स्कूल में, तो ये उर्दू लहजे में उससे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें खाना खाना है और हमें पानी चाहिए। लेकिन टोल कलेक्टर कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, यदि पानी चाहिए तो उधर पहाड़ी पे पानी है, वहाँ जाकर ले सकते। अब सोचिए कि बच्चे, अंबेडकर साहब 9 साल के थे, इनके बड़े भाई हो सकता है कि 11 साल या 12 साल के रहे हों, बाकी बच्चे छोटे थे, तो अब रात में पहाड़ी पे पानी लेने नहीं जा सकते थे। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि भूख लगी थी, भोजन था, लेकिन ये खाना नहीं खा सकते थे। एक और समस्या थी जिसकी तरफ अंबेडकर साहब लिखते हैं कि इनके मन में, बच्चों के मन में ये डर था कि कहीं ये बैलगाड़ी वाला हमें लूटना तो नहीं चाहता। लूटना ही नहीं, अंबेडकर साहब ये भी लिखते हैं कि हमें डर ये लगने लगा
कि यह हमें लूटने के लिए मार न दे, किल न कर दे। कारण ये था कि जो इनका पहनावा था वो बहुत अच्छा था, इनके पास गोल्ड की ज्वेलरी भी थी, तो इनको लगता था कि लालच में आकर के बैलगाड़ी वाला हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए एक उपाय निकाला गया कि 2 बच्चे सोएंगे और 2 बच्चे जागते रहेंगे, और इस तरीके से वह रात गुजरती है। 5 बजे के आसपास बैलगाड़ी वाला आता है और कहता है कि चलेंगे, लेकिन अंबेडकर साहब कहते हैं कि हमें डर था कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, हमें मारा जा सकता है, हमें लूटा जा सकता है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह सवेरा होने पर ही चलेंगे। 8 बजे फिर बैलगाड़ी चलती है और 11 बजे ये कोरेगांव पहुंचते हैं। यानी जो यात्रा शाम को शुरू हुई थी 6:30 बजे, वह अगले दिन दोपहर के समय 11 बजे पूरी होती है। वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि चिट्ठी पहुँची तो ज़रूर थी, लेकिन नौकर बता नहीं पाया था, और इसी कारण इनके जो पिताजी थे रामजी सकपाल साहब, वे स्टेशन नहीं पहुँच पाए। तो यह थी वह कहानी जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उस समय गुजरी जब वे 9 साल के थे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।